नमस्ते, मेरा नाम ममता त्रिपाठी है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा चयन YHS का जो फुलब्राइट हेज़ कार्यक्रम भारत में हुआ उसके लिए मेरा चयन हुआ। तो ये एक जीवन में एक आशीर्वाद की तरह लग रहा है कि हम लोग भारत तो हमेशा आते थे, अपने बड़े-बड़े शहरों में रहते थे, बम्बई में, दिल्ली में, लखनऊ में, लेकिन जो भारत का रूप हमने इस कार्यक्रम के दौरान, इस यात्रा के दौरान देखा वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। और हमें लगता है कि पढ़ लिख कर सबसे अच्छी तकनीक हम लोगों ने सीख ली है, लेकिन आँखें खोलने वाला जो अनुभव यहाँ हुआ कि जो परंपरागत तरीके हैं रहने के, जीने के, वो ही सस्टेनेबल हैं। तो ये सबसे बड़ी सीख मिली है। और इस यात्रा के दौरान हम लोग कई जगह गए। 4 हफ्तों में हम लोग ने अपनी शुरुआत की नैनीताल से, जहाँ पर भूस्खलन की बड़ी समस्या है और वो प्राकृतिक नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है वो जाना, देखा। और जो नैनीताल है, वहाँ की जो ताल है, उसका क्या महत्व है लोगों की ज़िंदगी में, वो सीखा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देहरादून गए, जहाँ पर हमने जैविक खेती के बारे में सीखा। तो किस तरह से आजकल के किसान यूरिया और आर्टिफिशियल खादों से हटकर जैविक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से सीखने को, समझने को मिला। हमेशा लगता था कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, यूरिया है, इनको डाल के आसानी से खेती हो जाती है, तो ऐसा लगता था किसान क्यों मानेंगे, उन्हें क्या ज़रूरत है जैविक खेती करने की। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जब हम लोगों से मिले, गाँव में गए, किसानों से बातचीत हुई, तो हमें ये समझ में आया कि वो भी अब समझने लगे हैं कि जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक तरीके से जो खाने पीने की तरीका है, वो ही हमारे लिए अच्छा है लॉन्ग रन में। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, देहरादून से हम आगे बढ़े, हम गए सरिस्का आए। सरिस्का में तो बिल्कुल ही ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा लगा कि क्या ये हो सकता है? बिल्कुल जो ज़मीनें बंजर पड़ गई थी, तरुण भारत संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किसानों को, गाँवों के साथ काम करते हुए जो बदलाव वो लाए हैं, वो बिल्कुल ही दाँतों तले उँगली दबा देने वाले तरीके के हैं। और बिल्कुल देखना चाहिए, समझना चाहिए इस तरह का काम। मुझे सबसे अच्छी बात सरिस्का में और तरुण भारत संघ के काम में ये लगी कि वो अपना नॉलेज नहीं थोपते हैं गाँव पे, अपना ज्ञान नहीं थोपते हैं। वो गाँव वालों के साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि कहाँ पर तालाब बनने हैं, कहाँ पर उन्हें बांध बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, किस तरीके से करना है। और बिल्कुल धन की बात हो तो वो भी, उसकी ज़िम्मेदारी भी एक हद तक गांव वालों पर होती है। तो उससे ओनरशिप आती है और गांव वाले उस कार्य को अपना समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि तरुण भारत संघ आ गया, वो कर लेंगे, वो देख लेंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग नहीं है। तो वो बात मुझे बहुत पसंद आई। तो ओनरशिप बहुत है। और हिंदी शिक्षण में जैसे हम कक्षाओं में बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो एक फ्रेज़ है चॉइस, वॉइस एंड चॉइस। तो उसका जीता जागता उदाहरण हमने रियल दुनिया में देखा कि किस तरह से लोगों को, गांव वालों को वॉइस एंड चॉइस दी जा रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ये होगा। तो फिर गांव वाले खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया हमने देखी उधर, वो भी काफ़ी अविस्मरणीय लगी कि ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ये जाना था कि हाँ, लोग गांव छोड़ के जाते हैं, पलायन होता है, नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग वापस आ रहे हैं, बंजर ज़मीन हरी भरी हो रही है। तो ये बिल्कुल बहुत ही देखने लायक स्मरण रहेगा। फुलब्राइट हेज़ के इस कार्यक्रम में जो ग्रुप स्टडी अब्रॉड के नाम से है, तो इसमें मेरी प्रतिभागिता एक शिक्षिका की तरह रही है। मैं एक शिक्षिका की तरह जुड़ी हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में बच्चों को हिंदी सिखाती हूँ।
तो हिंदी एक हम लोग एक माध्यम मान के उनको बहुत गूढ़ नॉलेज, बहुत गहन ज्ञान देना चाहते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह के जो ज्ञान हमने देखा यहाँ गाँव में है, बुज़ुर्गों में है, तो वो उस तरह का ज्ञान मैं चाहूँगी कि हमारे भारतीय बच्चे जो अमेरिका में हैं वो भी जानें। उनके दिमाग में ये ना रहे कि जो अमेरिका करता है वही सच है, वही ठीक है और वही होना चाहिए। और किसी भी, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, किसी भी देश में इस तरह के गूढ़ ज्ञान बहुत होता है और उसको समझना और वही सफल होता है, लॉन्ग रन में वही सस्टेनेबल होता है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो इस तरह का जो रिचनेस है हेरिटेज में भारत की, जो हमारी सभ्यता में, तो वो मैं अपने शिष्यों को ज़रूर देना चाहूँगी हिंदी शिक्षा के माध्यम से। युवा हिंदी संस्थान के जो अध्यक्ष हैं श्री अशोक ओझा जी, उन्होंने ये फुलब्राइट हेज़ के लिए जो प्रपोज़ल लिखा और कम्युनिटी स्कूल के हिंदी टीचर्स को ये जो अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और बच्चों को इस तरह से ज्ञान हम दे पाएंगे जो यहाँ हमने सीखा है। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि भारत में इस तरह से लोग रहते हैं, जीते हैं और इस तरह के वैज्ञानिक आधार के जो उनके प्रणाली है गाँव में सस्टेनेबिलिटी लाने की, तो उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और गैब्रिएला जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एकेडमिक लेवल पे पूरे 4 हफ्ते हम लोग का मार्गदर्शन किया और इस पूरी यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।